तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और जे एस एस सी सी जी एल का प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर लिए होंगे। ठीक है। चूँकि देखिए एग्ज़ाम जो 21 और 22 सितंबर को होने वाला है। ठीक है। तो इससे पहले भी एग्ज़ाम हुआ था लेकिन वो कैंसिल कर दिया गया था। तो ऐसे में क्या है ना कि हम लोग यदि पुराना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेते हैं तो उससे एक आइडिया मिल जाता है। ठीक है। तो देखिए पिछला बार क्या है ना कि 28 जनवरी और 4 फरवरी को होना था। तो 28 जनवरी वाला ही पेपर लीक कर गया जिसकी वजह से एग्ज़ाम को रद्द करना पड़ा। ठीक है। और फिर तब से एग्ज़ाम हुआ नहीं है, लेकिन 28 को एग्ज़ाम तो हो गया था। तो उस एग्ज़ाम के क्वेश्चन को देखकर एक ये आइडिया मिल जाएगा कि प्रश्न कैसा कैसा पूछा था। ठीक है। यानी किस प्रकार से प्रश्न था, क्या प्रश्न टफ था या फिर मॉडरेट लेवल का था या इजी था, यानी कि प्रश्न का लेवल क्या था वो भी पता चल जाएगा। तो जैसा कि सभी को पता है कि 3 पेपर होता है। ठीक है। तो जैसे पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। तो यहाँ पे हम लोग पेपर 1 को देखेंगे और इसमें जो है वो भाषा ज्ञान है। यानी कि पेपर 1 में आपका हिंदी इंग्लिश ये दोनों है। ठीक है। और ये जो है दोस्तों पास करना कंपलसरी है। ठीक है। मिनिमम 30% मार्क इसमें लाना होता था। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सेम क्वेश्चन है। ठीक है। 28 तारीख का जो पेपर हुआ था ये वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख सकते हैं कि क्वेश्चन बुकलेट झारखंड सामान्य स्नातक योग्यता संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023। ठीक है। ये उसी का सेम प्रश्न है। तो चलिए यहाँ से हिंदी और इंग्लिश के प्रश्नों को हम दिखा देते हैं ताकि आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा और आप उसी हिसाब से अपने एग्ज़ाम को सही तरीके से दे पाएंगे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछा था। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आपको सारा कुछ पता चल गया कि उसके बाद यहाँ से दिशा निर्देश आपको जो भी दिया गया है इन सारी चीज़ को पढ़ लेंगे। चलिए यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन था। ठीक है। पहला पेपर में क्या था कि निम्न अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्न के उत्तर विकल्पों में से चुनकर दीजिए। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि एक ये कहानी दिया हुआ है। ठीक है। अब इसी कहानी के आधार पर क्या है कि कुछ प्रश्न दिया गया है। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि उसी से पूछ रहा है यहाँ पे कि मनुष्य पशुओं का प्रयोग किन किन कामों के लिए करता है। तो जितना भी इसमें प्रश्न है वो ऊपर का जो कहानी है उसी से है। ठीक है। यानी उस कहानी को आप पढ़ करके इसका आंसर आराम से दे सकते हैं। ठीक है। ये पहला प्रश्न था। यहाँ से देख सकते हैं कि इससे 5 प्रश्न पूछा गया है। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं ये 5 प्रश्न पूछा गया है। फिर नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे में देखिए फिर आगे में भी उसी तरह से कि यहाँ पे कहानी दिया हुआ है, इसी को पढ़ करके फिर से देना है। ठीक है। यानी पढ़ करके और उसी के हिसाब से आंसर आपको देना है, जो कि यहाँ पे आप प्रश्नों को भी देख सकते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो आता है प्रश्न वो भी सेम इसी तरह से है। तो देखिए यहाँ तक 10 प्रश्न कंप्लीट हो गया और 10 में भी अभी तक कहानी ही से ही पूछा है। ठीक है। कहानी पूछ लिया है, यानी कि कहानी दे दिया और उसके आधार पर प्रश्न को पूछते जाता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कहानी दिया हुआ है कितना 11 से 15। ठीक है। और इसी के आधार पर फिर से आपको आंसर देना होगा। तो यहाँ तक देख सकते हैं कि यहाँ 15 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है। 15 भी क्वेश्चन उसी से पूछा है। फिर नेक्स्ट देख सकते हैं कि यहाँ पे 16 से 20 प्रश्न आता है। ठीक है। यानी कि 16 से 20 का जो प्रश्न है उसमें भी यहाँ पे देख सकते हैं कहानी दिया हुआ है। ठीक है। इसी कहानी को पढ़ करके फिर यहाँ भी आंसर आप लोगों को देना है। तो यहाँ 17 प्रश्न हो गया। ठीक है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ से 20 प्रश्न कंप्लीट इसमें हो गया टोटल। ठीक है। उसके बाद 21 से 25 का जो क्वेश्चन आता है तो यहाँ से देख सकते हैं कि 21 से 25 का जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें भी फिर से कहानी दिया है। ठीक है। साफी में लिखा हुआ है कि निम्न अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों में से चुनकर दीजिए। यानी कि इसे पढ़ लेना है और इसी के बाद जो प्रश्न पूछा है उससे आप लोग को आंसर देते चल जाना है। ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं कि ये 25 प्रश्न यहाँ तक कंप्लीट हो गया। फिर आगे यहाँ पे देखते हैं तो फिर देख सकते हैं 26 से 30 तक यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है। कि 26 से 30 तक क्या है कि इसमें भी उसी तरह से ये पढ़ना है और इसके बाद आप लोगों को आंसर देते जाना है। तो यहाँ पे तीसरा प्रश्न है। ठीक है। तो यहाँ तक 30 प्रश्न देख सकते हैं कि बस क्या है कि कहानी दिया हुआ है उसी को पढ़ करके आपको आंसर देते जाना है। ठीक है। उसके बाद 31 से आता है ग्रामर। यहाँ पे देख सकते हैं कि 31 में क्या है कि लिंग बदलिए, कुत्ता का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो एक लिंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग। ठीक है। तो कुत्ता पुल्लिंग है तो इसका स्त्रीलिंग बदलना है तो कुतिया हो जाएगा। अब कुतिया में भी देख सकते हैं कि ये सही है या फिर ये सही है, कौन सा सही है। कुतिया यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्या है कुत्ती कुतिया कुतिया कुतिया। तो कौन सा सही है आप लोग को पढ़ना बारीकी से। ठीक है। अच्छे तरीके से आप नहीं पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप जो है स्पेलिंग में मिसमैच कर जाएंगे। ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हैं कुतिया तो चलिए यहाँ पे नहीं होगा, ये सभी लोगों को पता है। कुतिया भी नहीं होगा। इसमें कितने लोग इसमें भी कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन मान लेते हैं कि यहाँ तक भी आप सही हैं तो इन दोनों में तो आप कंफ्यूज कर ही जाएंगे। यदि आप अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो कुतिया आप हर सही और दीर्घई दोनों में मिस्टेक कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके लिए आप इन सब चीज़ों को अच्छे से देख के जाएंगे। फिर नेक्स्ट देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ कि मूल व्यक्ति संकेत समझते हैं उनके। अब यहाँ जो खाली जगह दी है उसमें वो भरना है। ठीक है। यानी कि भरने वाला भी है तो उसे सरल भाषा सहज या सांकेतिक प्रादेशिक यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। इन्हीं ऑप्शन में से चुन के आपको भरना है। ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं इसमें भी है कि निम्न शब्द के पर्याय के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। यानी ऐहिक ऐहिक का पर्याय पूछा है। ठीक है। यानी कि पर्यायवाची। तो बताइए अब इसको कैसे करेंगे, तो पढ़े रहेंगे तभी तो इन सारे क्वेश्चन को
कर पाएंगे। ठीक है, फिर से यहाँ आ गया कि लिंग बदल जाए। अब गठरी, गठरी अब यहाँ स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, लिंग भी समझना जरूरी है। तो यदि आप लिंग को समझेंगे अच्छे से तो आप प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक देख सकते हैं कि 34 प्रश्न को किए। यहाँ अभी हम लोग हिंदी का देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेम उसी तरह से इसमें भी देख सकते हैं कि क्या है, समाज में चली आ रही सुनी सुनाई कहानी। ये अभी सारा जो है वो ग्रामर से ही पूछ रहा है। ठीक है, 35 36 में फिर यहाँ पे वचन बदलने आ गया, यहाँ वचन बदलने। इसी तरह से सारे प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, कुछ कुछ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, विलोम शब्द भी पूछा है। ठीक है, पर्याय तो पूछ भी क्या, पर्यायवाची, यहाँ विलोम शब्द भी पूछ रहा है। उसके बाद क्या है कि संधि विच्छेद देख सकते हैं, संधि विच्छेद से भी प्रश्न आया था पिछला बार। ठीक है, तो इस बार भी प्रश्न सेम ही आएगा। ठीक है, प्रश्न अलग रहेगा लेकिन लेवल तो सेम ही रहेगा। तो आप संधि विच्छेद को भी देख लेंगे, उसके बाद विलोम शब्द को देख ही लेंगे, ये तो बात हो ही गया। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए क्या है कि 4 ऑप्शन को देख करके कोई भरना है। ठीक है, यानी कि दुष्ट व्यक्ति सदा अपनी, अब डायस है तो के प्रदर्शन के लिए तत्पर रहता है, तो अपने दुष्ट के लिए, ठीक है, धूर्तता के लिए, दुष्टाचार किसके लिए तत्पर रहता है। तो यहाँ से आप पढ़े रहेंगे तो ऐसे ऐसे प्रश्नों को सॉल्व आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद फिर देखिए और कैसा प्रश्न पूछा है कि क्या पूछा है कि राजा दशरथ, अब यहाँ पे क्या आएगा, के का की, इसमें से कोई सा भी नहीं, 3 रानियाँ थी। तो राजा दशरथ के 3 रानियाँ थी या राजा दशरथ का 3 रानियाँ थी कि की 3 रानियाँ थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भर लेंगे। ठीक है, फिर से आगे लिंग बदलें तो वीर का लिंग, यानी कि स्त्रीलिंग क्या होगा, वीर पुल्लिंग है तो इस स्त्रीलिंग क्या होगा, यदि यह स्त्रीलिंग है तो इसका पुल्लिंग क्या होगा। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, फिर चलिए आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या दिया है। तो आगे देख सकते हैं कि मुहावरा भी आया है। ठीक है, कलाई खोलना इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे मुहावरा भी पूछा है, तो मुहावरा को भी आप लोग देख लेंगे। फिर संधि विच्छेद है, ये भी देख लेंगे, संधि विच्छेद अच्छे से देख लेंगे। देखिए इससे प्रश्न पूछा जा रहा है, वचन भी देख रहे हैं। ठीक है, कि वचन से भी बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है। तो इन सारी चीज़ों देखिए घुमा फिरा कर वही चीज़ दिया है, बस आपको अच्छे तरीके से पढ़ने का ज़रूरत है। ठीक है, फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि दिए क्या लिखा है, दिए गए वाक्यांश के लिए 4 विकल्पों में से उचित एक शब्द को चुनिए जिसका मन अन्यत्र हो, तो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, यानी इंग्लिश में 1 वर्ड के जैसा है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को भी आप लोग देख लेंगे। फिर से उसी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं कि 50वां प्रश्न भी पूछा है। फिर 51 का में फिर से संधि विच्छेद आ गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिर से यहाँ पे कुछ भरने का जो रहता है। ठीक है, खाली जगह को भरना है, ये देख सकते हैं बहुत सारा। इस यहाँ पे जितना भी है सब ग्रामर का पोर्शन ही है। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए शब्द सुनो का अर्थ क्या, यानी अनेक शब्द के लिए एक ही शब्द भी पढ़ना है। ठीक है, उससे भी प्रश्न आया था। यहाँ पे उसी तरह से दिए गए वाक्यांश के 4 विकल्पों में से उचित शब्द चुनिए। ठीक है, जिसे करना आवश्यक हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आवश्यक, अनावश्यक, अनिवार्य, विवश्यक, तो क्या बोलेंगे वो भी आप लोग यहाँ से देख लेंगे। यहाँ तक देख सकते हैं। अब फिर क्या आगे है कि फिर से हम मुहावरा है। ठीक है, तो कान खोलना, यानी कि यहाँ तक हम लोग 56 प्रश्नों को देख लिया हिंदी के। तो देख लिया कि कैसे कैसे प्रश्नों को पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग इसमें पूरा प्रश्न को देखेंगे, बस आप लोग शुरू से लास्ट तक देखते रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ से चलिए हम लोग देखते हैं फिर क्या दिया है कि दिए गए मुहावरे के विकल्प में से सही अर्थ, यानी कि फिर से मुहावरा पूछा है, तन को कपड़ा ना पेट को रोटी, तो क्या कहते हैं, इससे मुहावरा पूछा है। ठीक है, फिर पूछा है कार्यालय, यानी कि कार्यालय को क्या कहते हैं, यानी पर्यायवाची पूछा है। ठीक है, दिए गए शब्द के पर्याय के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए, यानी कि पर्याय। तो कार्यालय का पर्याय क्या होता है उसका भरना है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं फिर से मुहावरा है, फिर से आ गया लिंग बदलने का। ठीक है, तो यहाँ तक देख सकते हैं कि माली का लिंग बदलना है। तो अब माली, अब देखिए ये चीज़ भी आप लोग को डिसाइड करना है कि माली स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। अगर स्त्रीलिंग हो तो उसे पुल्लिंग में बदलना होगा, पुल्लिंग होगा तो स्त्रीलिंग में, पहले हम बता दिए। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं कि हिंदी का जो है 60 प्रश्न कंप्लीट हो गया है। ठीक है, चूँकि हिंदी का 60 प्रश्न और इंग्लिश का 60 प्रश्न पूछता था। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ करके आपको जो है 30% मार्क्स लाना होता था। तो यहाँ से देख सकते हैं कि हिंदी का जो है वो 60 प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इंग्लिश को भी देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए सबको कोई जरूरी नहीं है कि हिंदी सारा प्रश्न आएगा या फिर इंग्लिश का ही सारा प्रश्न आएगा। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसके लिए क्या है कि यहाँ पे हिंदी का साथ देखा, अब हम लोग इंग्लिश का भी साथ देखते हैं, ताकि वहाँ से हम लोग एक आइडिया मिल जाएगा कि आप 30% के प्रश्न को कर पाएंगे या नहीं। ठीक है, हालांकि बहुत ईजी होता है, आप थोड़ा बहुत भी अच्छे से पढ़े होंगे तो आप कर जाएंगे। ठीक है, और ये चीज़ दोस्तों एकदम कंपलसरी है, आप 30% मार्क्स नहीं लाते हैं तो आपका नेक्स्ट कॉपी नहीं चेक होगा, इसलिए आपको इसको क्वालिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से फिर हम लोग इंग्लिश से देख लेते हैं। ठीक है, अब इंग्लिश का भी कोई अलग नहीं है, सेम है। ठीक है, सेम आपको इस पैसेज को पढ़ना है और पैसेज को पढ़ने के बाद आपको यहाँ से आंसर देते जाना है। ठीक है, यहाँ से सारे प्रश्नों को देख सकते हैं कि आपको आंसर देते जाना है। यहाँ तक 65 हो गया, फिर 66 से 70 यहाँ पे देख सकते हैं कि सारा में भी उसी तरह है। ठीक है, इसको भी पढ़ना है और इसी से आंसर देते जाना है। ठीक है, तो चलिए
यहाँ से देख सकते हैं कि 66 से लेकर के 70 तक उसी पैसे से पूछेगा, ठीक है। तो फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 71 से 75, इसमें भी जो वो पूछा था पैसे से ही, ठीक है। इसी पैसे को पढ़ना और आंसर देना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 71, 72, 73, ये इसी से सारा प्रश्न है 75 तक, ठीक है। उसके बाद फिर से आता है 76 से 80, ठीक है। तो 76 से 80 तक में भी वही है, सेम है कि आपको पैसेज पढ़ना है और आंसर देना है। तो यहाँ तक 80 देख सकते हैं, 80 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखिए 60 हिंदी का कंप्लीट हुआ, तो उसके बाद 61 से चल रहा है, ठीक है। 60 के बाद 61 से चल रहा है। ऐसा नहीं कि हिंदी का प्रश्न एक से था तो इंग्लिश का भी प्रश्न एक से आएगा, ऐसा नहीं, दोनों मिलाकर के 120 प्रश्न होता है, ठीक है। तो यहाँ 80 तक हो गया। उसके बाद फिर यहाँ से देख सकते हैं कि 81 से 85 तक फिर आपको जो है यहाँ से देख सकते हैं पैसेज को पढ़ना है और उसी के आधार पर आपको आंसर देते जाना है, ठीक है। यहाँ तक 85 प्रश्न देख लीजिए कि पैसेज से। फिर देख सकते हैं कि 86 से 90 का जो प्रश्न आया था, ये भी जो है पैसेज था, पैसेज के आधार पर ही आपको आंसर देते जाना है, ठीक है। यहाँ तक देख सकते हैं, ठीक है। कितना था, तो 85 से 90 तक कंप्लीट हो गया यहाँ तक, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं ये 90 प्रश्न यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है फिर इसमें भी ग्रामर का सेक्शन, ठीक है। यानी कि पैसेज आपका खत्म हो गया, अब नेक्स्ट पार्ट आता है। तो इसमें देख सकते हैं कि क्या पूछा है, इडियम फ्रेज, ठीक है। यानी कि हिंदी में जो मुहावरा पूछा था तो उसी के आधार पर यहाँ पे इडियम फ्रेज पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया रहेगा, इसी में से आपको चुन करके वो आपको क्या है कि OMR को भरना है, ठीक है। देखते जाएंगे। फिर यहाँ पे देख सकते हैं इसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स आता है, इसमें भी खाली जगह को भरना है। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देख सकते हैं क्या है कि सिनोनिम, ठीक है। सिनोनिम भी पूछा है, यानी कि थ्राइविंग का सिनोनिम क्या होगा, तो ये भी पूछा है। तो देखिए आपको ऐसा नहीं सोचना है कि हिंदी में 30% और इंग्लिश में 30% अलग अलग करके लाना है, ऐसा नहीं, दोनों को जोड़ करके ही 30% लाना है, ठीक है। तो 30% कितना प्रश्न को सॉल्व करना है वो भी हम लोग लास्ट में बात करेंगे। तो चलिए अभी फिलहाल क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ तक देखे थे ना कि ये सिनोनिम पूछा है, ठीक है। उसके बाद फिर देख सकते हैं यहाँ पे एरर का भी क्वेश्चन आया है। इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, यहाँ पे देखेंगे कहाँ पे एरर है, ठीक है। तो एरर का भी क्वेश्चन आया है, तो एरर भी पूछेगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट आता है क्या है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। द वर्ड दैट बेस्ट सब्स्टिट्यूट द गिवन फ्रेज, नहीं नहीं, यहाँ पे फ्रेज। तो फिर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 95 में भी पूछा है, ठीक है। क्या है कि द वर्ड दैट बेस्ट सब्स्टिट्यूट इन द गिवन फ्रेज, इन दिया में से क्या है, ठीक है। यानी कि ये वन वर्ड है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो पढ़े हैं ये वही है, ठीक है। फिर 96 का आता है, देखिए फिर 96 में यहाँ भी फिल इन द ब्लैंक्स आ गया है। फिर आगे देख सकते हैं कि फिर से आ गया, अब एंटोनियम आ गया, ठीक है, यानी विलोम शब्द। तो विलोम शब्द भी पूछा है, एंटोनियम सिनोनिम सारा कुछ पढ़ना है। इडियम फ्रेज तो देखिए कि इडियम फ्रेज पूछा है, यहाँ पे कॉल इट अ डे इसका मतलब क्या होता है, तो ये भी पूछा है, ठीक है। फिर चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ तक 98 प्रश्न कंप्लीट हो गया है, ठीक है। फिर देख सकते हैं कि यहाँ से फिर से इडियम फ्रेज पूछा है, उसके बाद फिर से यहाँ एंटोनियम पूछा है, उसके बाद सिनोनियम पूछा है डल का, ठीक है। फिर से यहाँ एरर का प्रश्न है। उसके बाद आगे देखते जाते हैं, फिर से यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स का प्रश्न है, ठीक है। फिर से ईडीएम का पूछा है कि बहुत टफ टफ भी ईडीएम फ्रेज नहीं पूछा था, आ हार्ड नट टू क्रैक, तो इसका मतलब तो अधिकतर लोगों को पता ही होता है, ठीक है। तो आप अच्छे से थोड़ा बहुत भी अच्छे से मेहनत करेंगे तो ये बहुत ही ईजी है, आप इसे कर पाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ से देख सकते हैं फिर से वन वर्ड पूछा है, फिर यहाँ से एंटोनियम पूछा है, ठीक है। तो फिर से फिल इन द ब्लैंक्स, बस इतना ही तो होता है, और क्या होता है। इडियम फ्रेज आप लोग को याद करना है, ठीक है। वन वर्ड याद करना है, एंटो सिनो, एरर, यही सब तो करना था, बस इतना ही लेवल से पूछता है। जैसे कि देख रहे हैं कि वन वर्ड का कितना सारा करें, यहाँ फिर से वन वर्ड का ही आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट आगे हम लोग पढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं तो इस प्रश्न में क्या पूछा है। 109 है, तो यहाँ पे देख सकते हैं फिर से एरर का प्रश्न है। उसके बाद फिर से सिनोनियम का प्रश्न, फिर से एंटोनियम का, फिर से एरर का, ठीक है। इसी तरह से सारा प्रश्न को पूछते जा रहा है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं इडियम फ्रेज का ये, तो एक एक क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछ रहा है, क्योंकि देखिए प्रश्न इसलिए ज़्यादा पूछ रहा है ना, क्योंकि उस सिलेबस कम ही है, ठीक है। और उसी में से प्रश्न को बनाना है, तो किसने पूछेगा। तो आप थोड़ा बहुत भी पढ़ेंगे तो करते चल जाएंगे। फिर यहाँ से देख सकते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर से एरर का क्वेश्चन आ गया है। उसके बाद फिर से यहाँ वन वर्ड आ गया है, अब फिर से सिनोनियम का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 117 क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ फिर से पूछ दिया सिनोनियम का क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद फिर से आ गया वन वर्ड का क्वेश्चन, और 120 से जो लास्ट क्वेश्चन है क्या है, एंटोनियम है, ठीक है। यानी कि 120 प्रश्न कंप्लीट हो गया। तो टोटल कितना प्रश्न पूछा था, तो हम लोग बता, तो टोटल यानी कि 60 हिंदी का और 60 इंग्लिश का, टोटल 120 प्रश्न पूछा था, ठीक है। अब इसमें आपको कितने प्रश्न को सॉल्व करना है, तो चलिए अभी बताते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता था, ठीक है ना, कि कितना पूछा है, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि हिंदी का जो है वो 60 क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। और यहाँ से इंग्लिश का भी 60 क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। और दोनों का टोटल 30% जो है वो क्वालिफाई है, यानी कि कंपलसरी है कि आपको 30% करना है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल, यानी कि
तभी आपका अगला पेपर चेक होगा। तो यहाँ से टोटल कितना हो गया, 120 प्रश्न है, ठीक है। और 120 प्रश्न का जो वो 30% सॉल्व करना है, यानी कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, ठीक है। तो 120 का हम लोग 30% निकाल लेते हैं, ठीक है, करके, यानी कि 36 क्वेश्चन आपको जो सही सही सॉल्व करना है, ठीक है। आप 36 क्वेश्चन को यदि सॉल्व कर जाते हैं, सही से कर लेते हैं, तो इसके बाद आपका अगला पेपर जो वो चेक होगा। नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको दिक्कत होगा, अगला पेपर नहीं चेक हो पाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि प्रश्न कैसा कैसा पूछा गया। तो उम्मीद है कि इस बार भी प्रश्न ऐसा ही पूछा जाएगा, तो इसके लिए आपका एक बार अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग पेपर वन के बारे में बात कर रहे थे। आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो यहाँ पेपर वन आप लोग देखे, बाकी 2 पेपर नहीं देखे तो आप उसे भी देख लेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।